आज राष्ट्रीय तरबूज दिवस है। ये 3 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस विषय को लेकर के हम लोग चर्चा करना चाहते हैं कि तरबूज के गुणधर्म। तो ये तो मैं बताऊंगा। यहाँ तो तरबूज अब तो एक तरीके से मनाया जाता है दिवस, इसलिए कि समापन की ओर होता है। जो तरबूज ज़्यादा पलेज वाला होता है वो तो फिर दिखाई नहीं देता बड़ा वाला। अभी छोटा मंगाया है तो बाहर से जो भी आता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जनवरी में बंगलौर गया था तो वहाँ पर जाड़े के दिनों में जनवरी में वहाँ पर हर पेशेंट को ये दिया जाता है कि उसमें क्षार संपदा ज़्यादा है, 90% तो जल है, बाकी इसमें कई ऐसे तत्व हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं, बहुत अच्छा, बहुत ही कीमती चीज़ है। तो जो लाभ तो है ही है, कई तरीके से लाभकारी है। इसमें हम बताना चाहूँगा कि इतिहास इसका है कि जो तरबूज का कि 5000 वर्ष पहले प्रकाश में आया, कुछ लोग कह रहे हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने जो लिखा है मानस में, जब मनु शत्रुपा वहाँ पर नैमिषारण्य में आए हैं तप करने के लिए, तपस्या करने के लिए, पहुँचे जाय ध्येन मत तीरा हरस नहाए निर्मल नीरा। तो ध्येन मत यहाँ पर आएगी बात। और करेंगे आहार शाक फल कंदा सुमरे ब्रह्म सच्चिदानंदा। तो ध्येन मति, ध्येन माने गौ, गाय, और मति माने मतीरा। ये मतीरा जो शब्द आया है, मतीरा माने तरबूज होता है। तो ध्येन मत, ये सब चीजें वहां पर भी होती हैं, नदी किनारे होती हैं। तरबूज है, खरबूज है, ऐसी चीजें हैं। इसके लिए मतीरा शब्द आया है। तरबूज तो बाद में हो गया होगा, तो वहां पर खरबूजा, तरबूजा, जहां पर ऐसी चीजें होती है मतीरा। तो गोमती, नदी किनारे मतीरा आया। तो राजस्थान, बिहार, एक उसका कोई राड़ हुई थी, उससे भी इसका बड़ा संबंध है तरबूज का। तो तरबूज में हमारे जितने चिकित्सार्थी आते हैं जो विशेष रूप से स्थूल होते हैं, उनको सबको मैं कहता हूँ तरबूज का सेवन कीजिए। हर एक को बताना है तरबूज में पानी है, बाकी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो तरबूज पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने मानस का सुंदर उदाहरण दिया। मानस में बाकी जो हमारी मेडिकल साइंस या जो वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि मिस्र में सबसे पहले 5000 साल पहले ये पाया गया तरबूज। और इसमें गुणधर्म बहुत ज़्यादा है। 90%, 92% लगभग पानी है। और लाइकोपेन, विटामिन सी, बी, ये सब पाया जाता है। और इससे फायदे क्या क्या हैं? शरीर को तरोताज़ा रखता है, दिल को स्वस्थ बनाता है, त्वचा को तंदुरुस्त रखता है। वैसे पानी की कमी, जो डिहाइड्रेशन होता है, उसको दूर कर देता है। इलेक्ट्रोलाइट्स और जो कुछ शरीर के जो इसमें इतने हैं, सब शरीर का पोषक करते हैं। और हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। इसमें सिटुलाइन नामक तत्व होता है, हार्ट को ताकत देता है। और त्वचा और इसकी और ये बाल, विटामिन ए होता है और इसमें कोलेजन बनता है। कोलेजन से बाल और सब बहुत पुष्ट होते हैं। और वजन कम करने के लिए, जैसे आपने बताया कि वेट कम करते ही है। और पाचन शक्ति भी देता है, पेट को ठंडा रखता है। फाइबर भी है, फाइबर बहुत ज़्यादा है। और मांसपेशियों में भी ताकत वगैरह देता है। और एक इसकी बहुत खास बात, इसमें लाइकोपेन जो होता है, लाइकोपेन बहुत अच्छा काम करता है। खास तौर से जो आजकल पुड़िया खाने के बाद देखते हैं मुंह का कैंसर की शुरुआत, ल्यूकोप्लेकिया जिसको बोलते हैं। तो ल्यूकोप्लेकिया में ये अगर लाइकोपेन पहुंचता रहे, आजकल डॉक्टर लोग लाइकोपेन की टेबलेट देते हैं। हमारे टमाटर में और तरबूज में, दो में लाइकोपेन पाया जाता है। हमारे तरबूज की बात कर रहे हैं कि अगर तरबूज खाते रहे तो वो बढ़ने नहीं देगा, उन्हें रोक देगा। लाइकोपेन का सेवन इस तरीके से कर सकते हैं। मेरे तरबूज हमारे लिए ईश्वर की दी हुई अनमोल भेंट है। तरबूज का हम लोग सेवन तो करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ में हम इसमें बीज भी इसके बड़े कीमती हैं। तो बीज भी आते हैं आजकल, तो बीज छिले छिलाए सारे सब उपलब्ध हैं, मार्केट में आते हैं। तो ये कई तरीके से, चाहे बीज भी, तरबूज भी बड़ा कीमती है। तो ऋतु में तो सेवन करने चाहिए, लेकिन इसमें अब ऋतु खत्म हो जाएगी तब भी आएगा। अभी ये मंगाया तुरंत हो दे गया आकर के। तो इसका रोज नहीं, तो जो अस्वस्थ हैं वो तो रोज ही कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं है और कोई ऐसी समस्या है, इसमें पोटेशियम वगैरह भी डॉक्टर साहब रहता है, कुछ ऐसी समस्या अपने चिकित्सक से जरूर परामर्श ले लें कि इसको सेवन करना है, इसको नहीं करना है। लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति है वो नित्य सेवन करेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन सप्ताह में 1-2 बार भी सेवन करते हैं। आप सीजन में बाहर से आता है हर चीज़, आजकल ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, तो कहीं से भी कोई चीज़ आ जाती है, तो उसका सेवन करें और आनंद लें। हम लोग भी सेवन करें।